आईपीएल का मिनी ऑक्शन तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इससे पहले खिलाड़ियों को लेकर मार्केट में कई प्रकार की रिपोर्ट आने लगी है, जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो यही कहोगे, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब आपको चक्कर इसलिए आ सकते हैं क्योंकि संजू सैमसन को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार टीमें लेना चाहती है। वहीं ईशान किशन को भी 3 टीमें लेने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या काव्या मारम किशन को छोड़ेगी? और वैसे सुनो, चेन्नई सुपर किंग को रविचंद्र अश्विन का रिप्लेसमेंट मिल गया, जिसके बारे में शायद पूरी तरह बातचीत भी हो गई है। ऐसे में आप वीडियो को एंड तक देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं बीच में ब्रेक मारने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, जब हमारे हाथ से हीरा चला जाता है तब हमें पता चलता है उसकी अहमियत कितनी थी, और जब हमारी मोहब्बत चली जाती है तब पता। बिल्कुल चुप। अब ऐसा ही हुआ है मुंबई इंडियन के साथ, क्योंकि उन्होंने रिलीज करते वक्त ये नहीं देखा था कि ईशान किशन की अहमियत कितनी है। लेकिन अब वही मुंबई इंडियन चाहती है कि किसी भी तरह किशन हमारी टीम में आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सच में मैंने जो पहले कहा था ना कि ईशान किशन के पीछे 3 टीमें हाथ धोके पड़ी है, उसमें से एक मुंबई इंडियन है, जिसको अब किशन किसी भी हालत में चाहिए, और इसलिए वो ट्रेड या फुल कैश डील दोनों के लिए तैयार है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन इसमें 2 और टीमें, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल, भी ईशान किशन को अपनी टीम में किसी भी हालत में लेना चाहती है। पर किशन को ही क्यों, मतलब किशन पर ही इतना पैसा क्यों बहाना चाहती है, जबकि ऐसे पैसे देंगे तो कोई और खिलाड़ी भी मिल जाएगा। तो इसकी वजह है ईशान किशन का काम। क्योंकि देखो, ईशान किशन आईपीएल 2024 तक मुंबई इंडियन का हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद मुंबई ने उन्हें रिटर्न नहीं किया, और फिर आईपीएल 2025 ऑक्शन में ईशान किशन को 11.25 करोड़ में सनराइज हैदराबाद ने उठा लिया था। और ऐसे में सनराइज हैदराबाद के लिए पहले ही मैच में किशन ने शतक ठोका था। हालांकि इसके बाद वो पूरे सीजन में सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा पाए, लेकिन उन्होंने 14 मैचों में 35.40 की औसत से 354 रन निकाले, और उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का रहा था। हालांकि ये प्रदर्शन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो विकेट कीपर भी है, और किशन ऐसा बंदा है जो अगर चलने लगे तो अकेला मैच जिताने का दम रखता है। इसलिए यही वजह है कि इसके पीछे 3 टीमें पड़ी है। लेकिन इसमें सबसे आगे मुंबई इंडियन है, क्योंकि मुंबई हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है। मतलब मुंबई के पास पहले हार्दिक पांड्या था, लेकिन फिर हार्दिक को उसने रिलीज कर दिया, जिसके बाद हार्दिक को गुजरात ने खरीद लिया। लेकिन फिर मुंबई इंडियन को अपना भविष्य याद आया, जिसकी वजह से हार्दिक को गुजरात के पास से वापस लाया और कप्तान भी बनाया। ऐसे में अब लगता है वही ईशान किशन को लेंगे, क्योंकि मुंबई ने किशन पर भी अपना पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट किए हैं। पर अब असली सवाल उठता है कि क्या हैदराबाद टीम किशन को जाने देगी? तो देखो, अभी रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि मुंबई और हैदराबाद दोनों ने इसको लेकर बात करी है, लेकिन अभी तक हैदराबाद टीम इसके लिए तैयार नहीं हुई है। पर अगर किशन जाने के लिए तैयार होंगे तो शायद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, लगता नहीं है कि हैदराबाद टीम किशन को जाने देगी, और इसलिए अगर मुंबई को किशन नहीं मिला तो उसकी जगह पर संजू पर दाव लगा देगी। क्योंकि वैसे भी देखो, संजू को लेकर कई तरह की रिपोर्ट से आ रही थी और अभी भी आ रही है। जैसे कि पहले चल रहा था चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, और भी ऐसी कई टीमें हैं जो संजू को अपनी टीम में बुला रही है। और उसमें कहीं एक नाम ये भी सुनने को मिला था कि संजू के लिए कोई मुंबई नाम की टीम भी तैयार है, इसलिए मुंबई शायद यहाँ पर दाव लगा सकती है। लेकिन ये नहीं पता था कि इस साल चैंपियन बनने वाली टीम भी इसके पीछे थी। क्योंकि दोस्तों, अब रिपोर्ट आ रही है कि आरसीबी में संजू जाने वाले हैं, और ये एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस इमेज से अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि इस इमेज में संजू सैमसन आरसीबी के थ्रू आउट स्पेशलिटी कैब्रियल के साथ दिखे। कैब्रियल आरसीबी की जर्सी में है, जबकि सैमसन ने टीम इंडिया की ट्रेनिंग किट पहनी हुई है। इसलिए अब फैंस को लग रहा है कि भले ही संजू ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आईपीएल भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। और वैसे भी आरआर के साथ संजू सैमसन के रिश्ते अब उतने अच्छे नहीं है। इसके अलावा कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट भी बदला हुआ है, तो शायद सैमसन किसी और टीम के लिए आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इतना बता दूं कि इस इमेज से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आरसीबी में ही जाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी मार्केट में सबसे ज्यादा यही चल रहा था कि संजू को सीएसके लेना चाहती है, और इसलिए आरआर और सीएसके के बीच ट्रेड भी होने वाला था, जो कि सीएसके की तरफ से ट्रेड था संजू सैमसन और रविचंद्र अश्विन। वहीं आरआर की तरफ से ट्रेड था संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे या ऋतुराज गायकवाड़, जो कि आप सबको शायद पता होगा कि इसके लिए सीएसके तैयार नहीं थी, और फिर सीएसके कैश में डील करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए राजस्थान तैयार नहीं थी। और ऐसा चल ही रहा था कि रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया, जिसके बाद इन सारी रिपोर्ट्स पर ताला लग गया। लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि सीएसके को रविचंद्र अश्विन का रिप्लेसमेंट मिल गया है, जो कि है वाशिंगटन सुंदर। सीएसके अब सुंदर को लेना चाहती है, जिसकी वजह से गुजरात टाइटन और सीएसके ने ट्रेड के लिए बातचीत भी शुरू कर दी है, जहां गुजरात टाइटन की तरफ से रिप्लाई मिला है कि वो बिना किसी शर्त के सुंदर को छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब गुजरात ने उन्हें 3.2 करोड़ में खरीदा था, और अब सीएसके भी उसी कीमत पर ले सकती है। लेकिन अभी तक ये पक्का नहीं हुआ है कि इन दोनों के बीच ट्रेड होने वाला है, पर अगर होता है तो शायद
यही कीमत रहेगी। लेकिन सीएसके वाशिंगटन सुंदर को क्यों लेना चाहती है? तो वो इसलिए लेना चाहती है क्योंकि वो अब युवाओं पर फोकस कर रही है और लंबे समय के लिए खिलाड़ी को टीम में बनाए रखने के लिए। सीएसके ने पहले राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा और रविचंद्र अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया था, लेकिन वह कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसलिए सीएसके ने तय किया है कि आने वाले मिनी ऑक्शन से पहले खराब प्रदर्शन करने वाले सीनियर खिलाड़ी को निकाल देगी और यही वजह है कि वो वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी को लेना चाहती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियन को ईशान किशन मिलेगा? क्या सच में संजू सैमसंग आरसीबी में जाने वाले हैं? और क्या गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच ट्रेड होगा? कमेंट में बता सकते हो। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।